दोस्तों नमस्कार आदाब। दोस्तों आज मैं आया हूं सिलमपुर के एक सामाजिक और राजनीतिक इंसान कय्यूम नेताजी के पास, जो सिलमपुर के एक जिम्मेदार इंसान है। आइए इनसे जुड़ते हैं और सिलमपुर विधानसभा में जो राजनीति चल रही है उस पर चर्चा करते हैं। कय्यूम नेताजी, काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हुई और विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं, तो आज मैं जानने आया हूँ किस नज़र से आप इस चुनाव को देख रहे हैं। इमरान भाई, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे पास आए हो। शुक्रिया आपका। और मैं यही पूछना चाहता हूं कि किस मुद्दे पे आप जो है मेरे से बात करना चाह रहे हो। देखिए, कय्यूम नेताजी जो कांग्रेस के सीनियर नेता थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और जो आम आदमी पार्टी के नेता थे वो कांग्रेस में चले गए। तो आज मैं इन्हीं मुद्दों पर आपसे बात करने आया हूँ। असल में यहाँ जो पार्टी लोगों ने बदली है उसकी जो मेन वजह रही है वो चौधरी साहब, हमारे मतीन साहब और उनके बेटे ने करा है। जब वो आम आदमी पार्टी में चले गए तो बाकी लोगों को जिन्हें राजनीति करनी है उन्हें तो कहीं ना कहीं जाना है। जब ये पहले ही दोनों लेके बैठ गए कि जी मैं कांग्रेस में हूँ, बेटा कह रहा मैं आम आदमी में हूँ, बाप कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन आज तो वो दोनों ही आम आदमी पार्टी में पहुंच गए। वो उनकी चाल थी ना, मिले हुए थे वो, कि हम दोनों जो है बेवकूफ़ बनाना चाह रहे थे वो, कि भाई हम जो है मैं यहाँ बैठा रहूँगा ताकि कोई दूसरा पार्टी से टिकट ना लेके आए। लेकिन खैर, अब वो आम आदमी पार्टी में हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दे पे वो चुनाव लड़ रहे हैं और किन मुद्दों पे अब्दुल रहमान चुनाव लड़ रहे हैं? सिलमपुर विधानसभा का बच्चा बच्चा जानता है, चौधरी जुबैर साहब जो है मरकज़ के ऊपर चुनाव लड़े। दोनों चुनाव उन्होंने मरकज़ के ऊपर लड़े। ना तो उन्होंने कोई काम अपना करा, ना अपने वालिद साहब का कोई काम बताया उन्होंने जो है मुद्दा मरकज़ का बनाया था, मौलाना साद साहब का उठाया था। और केजरीवाल को उन्होंने कंजरवाल तक कहा उस पर मंच से, ये रिकॉर्डिंग है सबके पास जी, सोशल मीडिया पे चल रही है वो वीडियो। हाँ, तो इन्होंने कंजरवाल भी कह दिया, उसे आरएसएस का भी कहा केजरीवाल जी को। तो अब इनसे ये पूछो उसमें कौन सी खूबी आ गई? क्या वो जो है ईमान में शामिल हो गए हैं, या ये जो है वो आरएसएस में ये शामिल हो गए हैं? अब ये पता नहीं चल रहा। ये इनको अपना लालच था, ये अपने लालच में जो है उसमें पार्टी में गए। क्या लालच था मतीन साहब को और क्या लालच था चौधरी जुबैर को? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं आम इंसान की भलाई के लिए वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। ये 21 साल थे चौधरी साहब, इन्होंने कौन सी भलाई करी? इलाके के इन्होंने जंगल बना दिया था, और ना नालियों का क्या हाल था, सड़कों का क्या हाल था, बिजली का क्या हाल था, सबको पता है। एक नाला था हमारा यहाँ पे, उसमें जो है कभी घोड़ा गिर जाता था, कभी मारुति गिर जाती थी, कभी बच्चे गिर के मर गए, इन पे कभी जूं नहीं चली, इस पर दीवार तक की नहीं कराई चौधरी साहब ने 21 साल में। लेकिन आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद उनका दावा यह है कि सिलमपुर को बदल देंगे, चमका देंगे। नहीं, कैसे बदल देंगे? जब ये कांग्रेस में थे तो तीनों सरकारें कांग्रेस की थी, और केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की थी, दिल्ली में भी सरकार कांग्रेस की थी, और एमसीडी में भी सरकार की थी। तो इन्हें कौन रोक रहा था उसके लिए? ये तो कहीं से भी काम करा लाते, ना इन्हें कोई रोक सकता था। इनकी नीयत ही नहीं थी काम कराने की, ये तो और फंड वापसी भेज दिया करते थे। अच्छा, एक मुद्दा और है, नरेश यादव जो महरौली से विधायक थे, उनका आम आदमी पार्टी ने टिकट काट दिया है क्योंकि मुस्लिम सीटों पर विरोध हो रहा था, उनके खिलाफ पुतले फूके जा रहे थे। टिकट काटने से कुछ नहीं होता। टिकट काटने से क्या हुआ? उसको पार्टी से तो निकाला नहीं। ताहिर हुसैन को इन्होंने हाथों हाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे पार्टी से निकाल दिया, जबकि वो तो उनका गुनाह भी साबित नहीं हुआ, सबको पता वो बेगुनाह है ताहिर हुसैन। और इन्होंने, केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरा जो भी बंदा है उसको जो है मेरी पार्टी का आदमी है उसको डबल सजा दो अगर वो मुजरिम है। अब ये इसको सजा हो गई है नरेश यादव को, तो इसको ये बेगुनाह साबित कर रहे हैं, संजय सिंह भी और ये भी। तो इनकी दोगली पॉलिसी तो सब पता लग रही है। और ये नरेश यादव को इन्होंने अभी टिकट काटा नहीं है, इन्होंने पार्टी से निकाला नहीं है, उसे ये राज्यसभा भेजेंगे। अभी नरेश यादव को ये राज्यसभा भेजने के लिए उसका टिकट काटा गया, उसको समझाया गया है कि तू चुनाव मत लड़, तू ये राज्यसभा भेज देंगे। अगर नहीं है ऐसा तो पार्टी से निकालना चाहिए उसको। अच्छा, एक सवाल मेरा और है कय्यूम नेताजी, महिलाओं के लिए 2100 रुपये की स्कीम लेके आए हैं अरविंद केजरीवाल। 18 साल से प्लस जो महिला हैं उनको 1800 रुपये, वो 2100 रुपये महीना मिलेगा। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये चुनावी मुद्दे हैं और ये जुमले हैं और कुछ भी नहीं है। इन्होंने पंजाब के अंदर
अब से 3 साल पहले वादा करा था 1,000 रुपये देने का। यहाँ तो ये दिल्ली में बहाना बना देते हैं कि जी वो एलजी ने ये फाइल रोक दी और वो फाइल रोक दी। अब पंजाब में इनकी कौन फाइल रोक रहा है? कोई भी नहीं। वहाँ इन्होंने अभी तक 1,000 रुपये नहीं दिए, तो ये 2100 रुपये कैसे दे देंगे? ये चुनाव के बाद ये चुनावी वो रेवड़ी जो बांट रहे हैं, चुनावी रेवड़ी है ये कुछ भी 1 रुपया भी नहीं मिलेगा किसी को। और ये कह देंगे कि इसने जो है एलजी ने हमारी फाइल पास नहीं होने दी, ये एलजी को कोसते रहेंगे, 5 साल बिता देंगे उसमें। तो कयूम नेताजी का कहना यह है कि पंजाब में 1,000 रुपये देने का वादा किया गया था जब पंजाब में सरकार नहीं बनी थी, लेकिन पंजाब में सरकार भी बनी। आज 2.5 से 3 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक वहां की महिलाओं को 1,000 रुपये महीना नहीं मिला। तो दिल्ली में कैसे मिल जाएंगे 2100 रुपये? यही कहना है कयूम नेताजी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये नहीं देंगे, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्हें पता है इनकी सरकार जा रही है इस बार, इसलिए ये 2100 रुपये का फार्मूला लाए निकाल के। झूठ है और कुछ भी नहीं है। ये लोगों को बेवकूफ़, गरीब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। अगला सवाल मेरा यह है कयूम नेताजी, 60 साल से प्लस के जो बुजुर्ग हैं उनका इलाज फ्री किया जाएगा, चाहे सरकारी अस्पताल हो प्राइवेट हो। केजरीवाल ने ऐसी स्कीम निकाली है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल से एक बात पूछना चाहता हूँ। सरकार, दिल्ली में जितने लोग रहते हैं वो मुझे ये बताएं कि सरकारी हॉस्पिटलों में पैसे कब लगते थे? सिर्फ फर्क इतना है, इन्होंने कौन सा अस्पताल नया बनवाया? केजरीवाल जी बताएं मुझे, 10 साल में कौन सा अस्पताल इन्होंने नया बनाया है? और हमेशा से ये जितने अस्पताल खड़े हुए हैं वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने कभी इनका ढंढोरा नहीं पीटा, इनकी तरह झूठ नहीं बोला। इनके बोर्ड लगे हुए होते हैं कि सब फ्री है, और आप वहाँ पे देखो कितने मरीज, अभी अस्पताल में चलो कितने मरीज धक्के खाते फिर रहे हैं। और सिवाय झूठ के इन्होंने सोशल मीडिया पे और मीडिया पे झूठ बोलने का काम कर रखा है कि झूठ को बार बार इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। अब लोगों को वो सच लगने लगा इनका झूठ। सरकारी में तो हॉस्पिटल में हमेशा से ही फ्री में दवाई मिलती थी, ये कौन से नहीं दे रहे हैं? अच्छा, बात मैं करूं, अभी आपने ताहिर हुसैन का नाम लिया जो दिल्ली दंगों के आरोप में बंद हैं और लगभग 5 साल उन्हें होने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? ताहिर हुसैन जो हैं, सबको पता है पूरे इलाके को कि उनको बेगुनाह फंसाया गया है, ये सब जानते हैं और इंशाल्लाह वो बरी होंगे। लेकिन केजरीवाल जी ने उनको बाहर पार्टी से निकाल के उन्हें मुजरिम साबित कर दिया। और जो मुजरिम है, जिसको 2 साल की सजा हुई है, 11,000 रुपये जुर्माना हुआ नरेश यादव पे, उसको जो है बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी दोगली पॉलिसी अब जो है मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, राहुल गांधी जिन्होंने न्याय यात्रा निकाली थी पूरी हिंदुस्तान में, कन्याकुमारी से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी संभल में दंगे हुए और वो वहाँ भी गए, उनको बीजेपी ने जाने नहीं दिया। लेकिन उन्होंने जब नहीं जाने दिया तो जो दंगा पीड़ित हैं उनको अपने घर बुलाया, उनको तसल्ली दी, उनकी मदद की। तो राहुल गांधी जी जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है केजरीवाल जी से, ये क्यों नहीं गए वहाँ पे? और इन्होंने एक भी बार इसमें कुछ बोले नहीं। तो इनकी असलियत सामने आ गई है इस बार, और ये इनकी सरकार इस बार गिरेगी और कांग्रेस बहुत अच्छे वोट लेके आएगी यहाँ पे। तमाम मुस्लिम क्षेत्रों में केजरीवाल जी को लेकर एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो मुस्लिम विरोधी है, ऐसा ही कहना चाहते हैं आप कुछ? ये तो सबके सामने जाहिर हो गया है। तो जो मैं बात बता रहा हूँ बता दो, इसमें कौन सी गलत कह रहा हूँ? इस बात से तो जाहिर होता है ना, ताहिर हुसैन के लिए पॉलिसी अलग और नरेश यादव के लिए अलग। तो राहुल गांधी जिनको संभल में दंगा पीड़ितों से नहीं मिलने दिया गया था, राहुल गांधी ने उन्हें अपने घर पे बुलाया, उनका दर्द सुना, उनके बारे में उनकी क्या मदद कर सकते हैं उनसे आश्वासन दिया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कयूम नेताजी, हम बात करेंगे सीलमपुर विधानसभा की। तो आप तमाम चुनाव आपने यहाँ पर देखे हैं, अब ये चुनाव भी आपने देखा है। ये चुनाव बिल्कुल उल्टा और पुल्टा हो गया, यानी कि जो आम आदमी पार्टी में थे वो कांग्रेस में चले गए, और कांग्रेस के जो सीनियर नेता जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं और जल बोर्ड में भी रहे हैं, शेर दिल्ली चौधरी मतीन अहमद, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई चौधरी साहब जब वक्फ बोर्ड में थे सबको पता, उन पे केस भी चल लिया उसका। और जल बोर्ड के उपाध्यक्ष बने थे, तो यहाँ पे जो है गंगा जल आया करता था सीलमपुर में, पानी भगत जी के टाइम से आता था वो। तो जब ये
जल बोर्ड के उपाध्यक्ष बने तो इनके आने से ये फायदा हुआ, इन्होंने वो पानी बंद करा के नई दिल्ली भेज दिया। तो इन्होंने ये इलाके का फायदा करा है। यहाँ पे इलाके के वो इन्होंने सड़ा के फेंक दिया, क्योंकि उस टाइम में दो पार्टी हुआ करती थी, बीजेपी और कांग्रेस। तो इनको ये था कि मेरे अलावा जाएंगे कहाँ, बीजेपी को वोट देंगे नहीं मुसलमान। अच्छा, उपचुनाव जो हुआ था जिसमें चौधरी जुबैर जीते थे और एक भारी मात्रा में जीते, अरविंद केजरीवाल खुद आए थे, पूरी दिल्ली सरकार उतरी थी यहाँ पर, काले झंडे दिखाई दिए, मतलब दिखाए थे उन्हें। दिल्ली सरकार क्या आई थी, बस वो केजरीवाल जी आए थे यहाँ पे, तो वो मरकज का मुद्दा था, इसलिए किसी ने उनकी सुनी नहीं। वो मुसलमान जो है जज्बातों में थे उस टाइम, और इन्होंने केजरीवाल जी ने गलती करी थी, मुसलमानों को कोरोना बम बता दिया था इन्होंने। तो जब से जो है उस मुद्दे पे जीत गए थे चुनाव। तो अब वो केजरीवाल जो उपचुनाव में आए थे, ये दूसरे केजरीवाल हैं या ये भी वही हैं? केजरीवाल तो वही हैं, केजरीवाल नेता भी वही हैं। ये पब्लिक बताएगी इन्हें कि ये वही हैं या नहीं। इन्हें इनके लिए बदल गए हैं, वो चौधरी जुबैर के लिए बदल गए हैं। सबसे ज़्यादा तो यही 10 साल से उनको गालिए बका करते थे कि ऐसे ऐसे शब्द बोलते थे, मैं बोल भी नहीं सकता आपके इस पर। तो अब उनमें क्या खूबी आ गई जो ये जो है वहाँ चले गए। इसका मतलब ये है कि इन्हें सत्ता का लालच है, ये बिना कुर्सी के रह नहीं पा रहे थे, इन्हें हर कीमत पे कुर्सी चाहिए, और इनका किसी पब्लिक से या इलाके की भलाई से कोई मतलब नहीं है। और अजमाए हुए को अजमाने वाला बार बार अजमाना ठीक नहीं है, इन्हें हम एक ज़माने से अजमाते चले आ रहे हैं। अच्छा कयूम नेताजी, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कांग्रेस तमाम समुदाय को साथ लेकर चलती है? हाँ जी, कांग्रेस जो है सबको साथ लेके चलते हैं। ये तो जब से कांग्रेस सरकार से गई है उसके बाद में देश के क्या हालात हुए सबके सामने। लेकिन लोग कैसे भूल पाएंगे जो केजरीवाल ने सुविधाएं दे रखी हैं, और अब 2100 का जो बम्पर ऑफर आई है हर महिला को 2100 रुपये। तो 2100 की मैं बता तो रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं ये तो। पहले ये 1000 रुपये पंजाब में दे दें तो हम इनकी 2100 रुपये यहाँ के भी मान लेंगे। ये देखना, ये एलजी को वो बता देंगे कि एलजी हमारी फाइल पास नहीं होने दे रहा, इसलिए 2100 आ नहीं रहे, वो आएंगे ही नहीं कभी भी। तो यानी कि 2100 रुपये का जो ये फार्मूला है, नेताजी का कहना ये है वो सिर्फ एक लॉलीपॉप है, जैसे बच्चे को एक लॉलीपॉप दी जाती है जब बच्चा रोता है, ऐसा ही कहना चाहते हैं कुछ? हाँ जी, ऐसा ही है। ये बिल्कुल लॉलीपॉप है, कोई नहीं दिया जाएगा। गरीब लोगों को जो है परेशान करा जा रहा है कि उनको फार्म दिया जा रहा है ताकि ये जीत जाए, और ये इंशाल्लाह यहाँ से हारेंगे, यहाँ पे कांग्रेस की सीट जीतेगी। अच्छा कयूम नेताजी, अगर केजरीवाल 2100 रुपये महिलाओं को चुनाव से पहले दे दें फिर क्या कहना चाहेंगे? जब दे देंगे, जब देखी जाएगी। पहले तो पंजाब में 1000 देते ना। तो आपका कहना है पंजाब में नहीं दिए तो दिल्ली में भी नहीं देंगे? जो झूठ तो है ही, जो वहाँ भी तो केजरीवाल है, वहाँ क्या दिक्कत है? कोई वहाँ पे कोई और थोड़ी है। जब इनकी सरकार है क्यों नहीं दे रहे? इन्होंने वादा करा था, 3 साल हो गए, क्यों नहीं दिए? अच्छा, आप कांग्रेस को ही क्यों पसंद कर रहे हैं? तो वो राहुल गांधी जी अभी भी बताया नहीं, वहाँ पे गए थे, संभल गए थे, फिर उन दंगा पीड़ितों को बुलाया, और यहाँ जमुना पार में जब दंगे हुए थे यहाँ भी आए थे वो। केजरीवाल जी कभी आए नहीं, ना कभी मुसलमानों के लिए कोई लफ्ज़ बोलते वो, और उल्टा हमें कोरोना बम बता देते हैं। जो हमारे एक वो विधानसभा, मटिया महल विधानसभा के थे, उन्हें भी इन्होंने उस पर कोई, आसिम अहमद की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उनके भी जो है कोई घोटाले में नाम आया, और इन्होंने उन्हें भी पार्टी से निकाल दिया, ये दिखाने के लिए हमारी बहुत छवि अच्छी है। और ये नरेश यादव पे जो है ये दोगली पॉलिसी कर रहा है। तो यानी कि आपको ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, भाजपा की नीतियों पे चल रहे हैं? ये तो उनकी बी टीम है, ये तो भाजपा की। आप कैसे कह सकते हैं ये बात? ये तो साबित हो रहा है ना उनकी बातों से, वरना तो ताहिर हुसैन को पार्टी से नहीं निकालते। ये नरेश यादव को क्यों नहीं निकाला? सजा होने के बाद नहीं निकाल ले उसको, अभी अंडर ट्रायल है, उस पर ही निकाल दिया। तो नेताजी कुछ और कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सीलमपुर विधानसभा की जनता से आप? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा यहाँ सीलमपुर विधानसभा की जनता से हाथ जोड़ के कि बहुत सोच समझ के वोट देना है, और धोखेबाजों को नज़र में रख के जो पुराने आजमाए हुए हैं उनके झांसे में ना आए, और इंशाल्लाह यहाँ कांग्रेस को जिताएं, और केंद्र में सरकार जो है कांग्रेस की आएगी। इनकी छोटी छोटी पार्टी है, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, सब खत्म होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कयूम नेताजी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये कयूम नेताजी हैं जो सीलमपुर विधानसभा में राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, समाज से भी जुड़े हुए हैं। आज इन्होंने अपनी राय हमारे चैनल के माध्यम से रखी।
अब होगा क्या चुनाव में, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए देने का वादा किया है, दूसरी तरफ विपक्ष इनको घेर रहा है कि 1000 रुपए अभी तक पंजाब में नहीं दिए गए। तो आपकी क्या राय है, जरूर बताएं और लगातार देखते रहिए आप हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज एनसीएफ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।